भारत में लगभग हर घर की रसोई में इस चीज का उपयोग होता है। यह है अदरक, इसे जिंजर भी कहते हैं। और यह सिर्फ रसोई के खाने के सामान के अलावा भी बहुत ही उपयोगी पौधा होता है। तो आज हम अदरक के बारे में बात करेंगे। रंधावा टेरेस गार्डन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो अदरक का जो पौधा होता है वह रसोई के अलावा आपके आयुर्वेदिक बहुत सारे गुणों के कारण यह घर में रखना बहुत ही लाभदायक होता है। इसमें सर्दी और खांसी को ठीक करने के गुण भी होते हैं। तो खैर, उन सब चीज़ों को छोड़कर अब हम इस टॉपिक पर बात करते हैं कि अदरक को हम किस तरह से लगाएंगे, इसकी मिट्टी हम किस तरह से रखेंगे और इसका उपयोग किस तरह से किया जा सकता है। तो यह जो आप पौधा देख रहे हैं, यह हमने एक गमले में राइजोम के सहारे इसे लगाया था और लगभग यह 9 महीने में पूरी तरह से हार्वेस्ट होने के लायक हो जाता है। तो आप इसे बीच में भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, इसके जो नीचे से राइजोम ढेर सारे और साइड से निकलते रहते हैं और यह घना होता जाता है। तो आप अगर एक राइजोम एक गमले में लगा देंगे तो आपका गमला देखते ही देखते कुछ ही दिनों में पूरी तरह से भर जाएगा। जो इसकी आप मिट्टी देख रहे हैं, मिट्टी इसकी पूरी तरह से नरम और वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए। इसमें पानी नहीं रुकना चाहिए। मिट्टी में हल्की सी नमी रखनी चाहिए इसकी। तो आपको इसकी मिट्टी तैयार करने के लिए हमने पूरी जानकारी पिछले वीडियो में भी दी हुई है। इसमें आप लगभग बराबर मात्रा में राइस हस, कोकोपीट या रेत को मिला सकते हैं मिट्टी में, और इसके अलावा आपको नीम की खली, सरसों की खली भी मिला देंगे तो यह बहुत ही उपजाऊ मिट्टी तैयार हो जाती है। तो इसे नरम मिट्टी के कारण यह बहुत ही आसानी के साथ देखेंगे ढेर सारे इसके साइड से राइजोम निकलते रहते हैं। आप देखिए, ये नीचे में छोटे छोटे और भी पौधे घना होते जा रहा है। अब हम इसे लगभग 9 महीने बाद में इसे हार्वेस्ट भी कर सकते हैं। और अगर आपको हार्वेस्ट करने के बाद शेष बचा हुआ जो उसके राइजोम होते हैं उसे आप फिर से गड़ा देंगे तो वह फिर से प्रोपोगेट हो जाता है। तो इस तरह से रिसाइकल कर सकते हैं। यह जो पौधे के पत्ते हैं, अगर आपको अदरक का उपयोग नहीं करना है तो इसके पत्तों को भी आप खाने में डाल सकते हैं या चाय में डाल सकते हैं। बिल्कुल अदरक की तरह ही इसमें भी गुण होते हैं, उसी तरह से इसमें फ्लेवर भी होता है। तो इसलिए आप इसके पत्तों को ऊपर में किसी भी कीटनाशक का स्प्रे ना करें, क्योंकि कीटनाशक के स्प्रे करने से हम इसे खाने में उपयोग नहीं कर पाएंगे। चलिए, इसे बहुत ही आसानी से कैसे प्रोपोगेट किया जा सकता है आप देख रहे होंगे सामने में। ये इसका जो सबसे छोटा सा राइजोम होता है वहाँ से हमने इसे निकाल लिया है। अगर हम इस राइजोम को किसी भी गमले में लगा देंगे तो वह बहुत ही आसानी के साथ में प्रोपोगेट हो जाएगा। देखिए, इस तरह से और भी ढेर सारे इसके साइड से इस तरह से राइजोम निकलते रहते हैं और आपका अदरक भी रहता है। अगर आपको अदरक के रूप में यूज़ करना है तो आप अदरक के रूप में उपयोग कर सकते हैं, या इसके राइजोम को आप अपने गमले में लगा सकते हैं या कंटेनर में लगा लेंगे तो वह बहुत आसानी के साथ में प्रोपोगेट हो जाता है। इसे 12 या 15 इंच के गमले में अगर लगा देंगे तो बहुत ही आसानी के साथ में यह प्रोपोगेट भी हो जाएगा और आपको ढेर सारा अदरक घर में ही मिल जाएगा। इस पौधे को धूप बहुत पसंद नहीं होती है। तेज धूप में रखने से आप देखेंगे इसके टिप इस तरह से सूखने लग जाते हैं या पत्ते पीले पड़ने लग जाते हैं। तो आपको इसे आंशिक छाया में रखना है। और इसके पत्ते इस तरह से टिप पीले पड़ने का दूसरा संकेत भी होता है। अगर इसके पत्ते सूखने लग रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका अदरक हार्वेस्ट होने के लायक तैयार हो चुका है, तो आप इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। इस पौधे में खाद की बात करेंगे तो आप 1 से 2 महीने के अंतराल में इसमें 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाल दें और यह पौधा बिल्कुल हरा भरा बना रहेगा। इसमें कभी किसी कीड़े मकोड़े का अटैक नहीं होता है, क्योंकि इसके पत्ते खुद खुशबूदार होते हैं, इसलिए इसमें कीड़े मकोड़ों का अटैक नहीं होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरा देखकर अपनी प्रतिक्रिया दें। बहुत बहुत धन्यवाद।